देखो, बजट जब पेश हो रहा था तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के ऊपर काफी सारे लंबे चौड़े बातचीत किए थे। और जो कुल पैसे लगभग 80,000 करोड़ जो रुपए जो है ना इस साल प्रधानमंत्री आवास योजना में इन्वेस्ट किया जाएगा, उनमें से 57,000 करोड़ रुपए जो है सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पर इन्वेस्ट किया जाएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पोर्टल पर बहुत बड़ा अपडेट आया है। इस अपडेट से आपकी उन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा जो सवाल अक्सर आप लोग मेरे को पूछते रहते हो, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पर ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आवेदन फॉर्म कैसे डाउनलोड करेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना का सूची कैसे आप घर बैठे चेक करोगे, या आपने पहले से अप्लाई करके रखे थे उसका स्टेटस क्या है, कब आपको नेक्स्ट किस्त का पैसा मिलेगा वो आप कैसे जानेंगे। इस अपडेट से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके लिए इस वीडियो को आपको कंप्लीटली देखना होगा और समझना पड़ेगा। और बाकी में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की इस पोर्टल के अंदर अपडेट जो है ना वो देखने के लिए मिल रहा है। यानी ये जो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है 2024-25, उसका रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो गया है। क्या रिजल्ट दिख रहा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा वीडियो के खत्म। लेकिन उससे पहले आइए ये पूरा स्ट्रक्चर को समझते हैं और इस स्ट्रक्चर में क्या नया अपडेट आया है उसको भी समझते हैं। देखो, बजट जब पेश हो रहा था तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के ऊपर काफी सारे लंबे चौड़े बातचीत किए थे। और जो कुल पैसे लगभग 80,000 करोड़ जो रुपए जो है ना इस साल प्रधानमंत्री आवास योजना में इन्वेस्ट किया जाएगा, उनमें से 57,000 करोड़ रुपए जो है सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पर इन्वेस्ट किया जाएगा, बाकी पैसे शहरी के लिए है। देखो, यहाँ पे ना प्रधानमंत्री आवास योजना पे दो पार्ट है, एक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है और एक प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है। आज हम लोग मेनली जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पर ही चर्चा करेंगे, लेकिन इस विषय को समझने के लिए मैंने आपको दोनों चीजें बता दिया। देखो, हाल ही में मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से प्रधानमंत्री और अमित शाह के बीच जो एक लंबी चौड़ी मीटिंग हुआ है, इस मीटिंग में खास करके प्रधानमंत्री आवास योजना के ऊपर काफी ज्यादा जोर दिया गया है, ऐसा जो रिपोर्ट निकल कर आ रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो 2016 में स्टार्ट हुआ था उसके अंदर मतलब 2016 से अब तक ऐसे निर्मला सीतारमण की बयान के मुताबिक, स्टेटमेंट के मुताबिक जो लगभग 3 करोड़ ऐसे लाभार्थी है जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एंड प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का लाभ मिल चुका है। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखो, आपको कैसे इस साल यानी 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ मिलेगा उसका प्रॉपर गाइड आपको मिल जाएगा। देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना 2 प्रकार का है, मैंने आपको पहले बताया था। एक होता है ग्रामीण और एक होता है शहरी। ग्रामीण में क्या होता है ना कि एक निर्दिष्ट अमाउंट पैसे जो आपको दे दिया जाता है उसका कोई रिटर्न गवर्नमेंट नहीं मांगता है, लेकिन शहरी में आपको ना लोन कराया जाता है, होम लोन, ताकि आप उन पैसे से घर बनाओ और बाद में धीरे धीरे जो उन पैसे को रिटर्न करो, और बहुत ही कम ब्याज का ये लोन होता है। तो अगेन हम लोग शहरी को आज थोड़ा साइड में रखते हैं, आज हम बात करेंगे मेनली ग्रामीण के ऊपर और अगले वीडियो में हम लोग शहरी को समझेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या है। देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना कोई नया योजना नहीं है, इससे पहले ये योजना इंदिरा आवास योजना पे नाम से चलता था और काम भी होता था, राइट। लेकिन प्रधानमंत्री जब 2016 में इस योजना को रिलॉन्च किया था, उन्होंने बताया कि बहुत तेजी से 2022 के अंदर सारे देश में जिन सारे लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए, किस किस को लाभ मिलना चाहिए उसके बारे में हम आगे बता रहे हैं। जिनको इसका लाभ मिलना चाहिए उसको लाभ मतलब दिलाया जाएगा उसको। लेकिन परिस्थिति ऐसा हुआ था, आप सबको पता है कि बीच में लॉकडाउन में लगभग 2-2.5-3 साल ऐसे चला गया कि भाई लोग खुद का कोई ठिकाना मतलब कैसे बचे वो ढूंढ रहा था। तो उस टाइम सारे गवर्नमेंट स्कीम जो है रुका हुआ था, अब फिर से जो उसको रिस्टार्ट कर दिया गया है और उसके ऊपर 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में वित्तीय वर्ष में बहुत तगड़ा एक्शन दिया गया है। नेक्स्ट की बात करें कि भाई देखो, यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्या है वो पहले समझो। शहरी को आज हम साइड में रखते, ग्रामीण क्या है। ग्रामीण शब्द से आपको पता लग गया होगा ना कि ग्रामीण मीन्स कि ग्रामीण इलाके में इस योजना को पहुंचाने की उद्देश्य होता है, ठीक। देखो, ग्रामीण इलाका कौन सा होता है, देखो यहाँ पे आप इमेज पे समझ सकते हो ना कि जहां पे अभी भी जो है बैलगाड़ी चलता है, जहां पे मेन रोजगार जो है खेती से होता है, जहां पे अभी भी घर की महिलाएं, घर की बहनें, घर की माताओं ने दूर दूर से पानी लेकर आता है, जहां पे शिक्षा व्यवस्था भी ऐसे चल रहा है, जहां पे मेडिकल फैसिलिटीज भी अभी ऐसा ही चलता है, जहां पे हाट बाजार जो मार्केट है कुछ ऐसे चलता है, ठीक है। तो उन ग्रामीण इलाके के अंदर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को इम्प्लीमेंट करके जल्द से जल्द उस इलाके को जो सुधार करने का प्रयास है सेंट्रल गवर्नमेंट का। नेक्स्ट हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ क्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इस शब्द को ग्रामीण शब्द को ध्यान में रखना, ठीक है। इसका शॉर्ट नेम होता है PMAY। इसका लाभ, सबसे पहला जो बड़ा लाभ है ना कि इसमें जो पैसा आपको दिया जाता है वो नॉन रिफंडेबल होता है। आपको पैसा जो है रिटर्न नहीं करना पड़ता है, ये नॉन रिफंडेबल फाइनेंशियल सपोर्ट होता है जिसके तहत आप घर बनाओ
और आराम से खुशी खुशी रहो। ये पैसा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये पैसा मेरे को रिटर्न करना होगा गवर्नमेंट को, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर चीजें क्या है ना, देखो दो स्ट्रक्चर में मैंने इसको डिवाइड किया, 1,20,000 और 1,30,000 दोनों पैसा दिया जाता है लाभार्थियों को, मतलब दोनों रकम दो अलग अलग रकम दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? जो समतल भूमि में रहता है, जो फ्लैट एरिया में रहता है, ठीक है, जो नॉर्मल ऐसे जहां पे रहता है जगह जो है नॉर्मल है, तो उनको 1,20,000 रुपए दिया जाता है, जिसके अंदर 60% देता है सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% शेयर देता है स्टेट गवर्नमेंट। पर जो दुर्गम इलाका, जो पहाड़ी इलाका है, जो संकीर्ण इलाके है, जहां पे लोग बहुत मुश्किल से रहने की कोशिश करता है, तो वहां पे 1,30,000 दिया जाएगा, मतलब घर बनाने के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का घर बनाने के लिए। और उनमें से 90% कंट्रीब्यूशन, 90% पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा, केंद्र सरकार का रहेगा, और 10% पैसा जो है राज्य सरकार देगा, ठीक है। घर तो बन ही गया, घर बनने के साथ साथ जो है आपको स्वच्छ भारत मिशन के मतलब अंडर जो है ना, जो शौचालय होता है उसको बनाने के लिए अलग से 12,000 रुपए दिया जाता है। साथ में जिनके लिए घर बन रहा है उसको रोजगार भी दिया जाता है। जो मनरेगा जॉब कार्ड होता है, मनरेगा योजना के अंदर जो कम से कम 90 से 95 दिन हर साल की बात कर रहे हैं, जॉब की गारंटी दिया जाता है उनको कि आपको इसका जॉब, मतलब ये जो जॉब है ये पक्का मिलेगा, ठीक है। सिर्फ घर बनाने से पेट तो नहीं चलता है ना, तो घर बन जाएगा, आपको जॉब भी मिल गया, आपको शौचालय भी मिल गया इस योजना के तहत। और साथ में एक बड़ी बात है कि आपको एक जब आपका घर बनेगा, ठीक है, आपकी स्ट्रक्चर से लेके संरचना जब होगा ना कि घर कैसे बनेगा, कैसे होगा, कौन सी मॉडल पे बनेगा, उसके लिए गवर्नमेंट ने आपके लिए एक खास करके जो है इंजीनियर असाइनमेंट कर देगा, और वो इंजीनियर सारे दिमाग लगाए कि घर को कैसे बनाया जाए, कम जगह पे कैसे बनाया जाए, ज्यादा जगह पे कैसे बनाया जाए, कैसे इस घर को कंप्लीट किया जाएगा। मतलब घर बनने से लेके घर कंप्लीट होने तक वो इंजीनियर आपको गाइड करेगा, इवन इंजीनियर आके घर की जांच भी करेगा। अब बात करें इस मैडम का, नहीं है कि ऐसे सोच लो कि ये मैडम जो आपके घर आएगा, बट फॉर एग्जाम्पल मैडम का तस्वीर लगाया हूँ, मैडम की जगह कोई सैर भी हो सकता है। तो देखो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए पात्रता, इसको भी ऐसा नहीं कि देखो हम भी गरीब है, आप भी गरीब हो, हमारा भी टूटे फूटे घर है, तो सबको ही जो है घर मिल जाएगा। अगर सबको मिल जाए तो बढ़िया बात है, मिलेगा, बट ऐसा नहीं कि आपको जो एक साथ सबको मिल जाएगा। तो इसके लिए जो पात्रता सूची तैयार किया जा रहा है, इस योजना में लाभ प्रति परिवार केवल एक सदस्य को मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपके परिवार में भाई 2 भाई है और दोनों को अलग अलग घर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये एक भाई साहब है और शायद हो सकते हैं ये उनका भाई है, तो एक ही परिवार में एक साथ मिलजुल के रहता है, तो दोनों को घर नहीं मिलेगा, किसी एक के नाम पे ही घर मिलेगा। नेक्स्ट उन्हीं लोगों को घर मिलेगा जिनका टूटा फूटा छपरी मकान है, जिसका मिट्टी का घर है, यहाँ पे मिट्टी का घर, यहाँ पे भी मिट्टी का घर देख सकते हो, तो उन्हीं लोगों को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा। साथ में और भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। घर में जो बुजुर्ग व्यक्ति रहेगा, घर में किसी का भी नाम पे घर बन रहा है, बट जो बुजुर्ग व्यक्ति रहेगा ना, उसका उम्र 60 साल से 59 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 16 से 59 साल के भीतर होना चाहिए बुजुर्ग आदमी का। अब देखो नेक्स्ट समझते हैं कि घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका आयु 25 साल से ज्यादा है, जैसे यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल देख सकते हो कि जिसका आयु 25 साल से ज्यादा है, लेकिन वो शिक्षित नहीं है, वो अशिक्षित, वो पढ़ा लिखा नहीं जानना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इन लोगों को प्रायोरिटी दिया जाएगा जिसका घर सिर्फ और सिर्फ दिहाड़ी मजदूरी के ऊपर डिपेंड करके चलता है, जिसका अगर मजदूरी एक दिन ना जाए तो उसका घर नहीं चलेगा। ऐसा कंडीशन जिनके पास है उनको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का बेनिफिट या लाभ सबसे पहले दिया जाएगा। ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो भूमिहीन है, जिसका कोई जमीन नहीं है, किसी भी प्रकार का जमीन नहीं है, उनको खेती करने का कोई भी जमीन नहीं है, वो भूमिहीन है, तो उनको भी जो यहाँ पे प्रायोरिटी दिया जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है कि जब आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है अब ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपका आधार कार्ड चाहिए। दूसरा मनरेगा जॉब कार्ड पे मतलब जॉब कार्ड आपका होना चाहिए, उसका यूनिक नंबर आपके पास होना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन का नंबर आपके पास होना चाहिए। आपके पास एक वैलिड बैंक अकाउंट होना चाहिए और जो आधार से लिंक्ड है, ठीक है, ये जो बैंक अकाउंट आपके पास रहेगा ये आधार से लिंक्ड होना चाहिए। उसके बाद आय प्रमाण पत्र जो पंचायत कार्यालय से मिलता है वो आय प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे लगाना होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जहां पे आप घर बना रहे हो, जिस जगह पे आप घर बना रहे हो उस जगह का कोई नो ऑब्जेक्शन, ये जगह आप ही का होगा, इसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कोई अदर जो है इसके ऊपर मतलब दावी नहीं करता है कि ये जगह मेरा है, डिमांड नहीं करता है ये जगह मेरा है, तो ऐसा एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लगेगा। और साथ में एक एफिडेविट लगेगा कि जिसके नाम पे घर बन रहा है उसके नाम पे एक जो है हलफनामा चाहिए। ओके, तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी रखिए। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें एप्लीकेशन वगैरह कैसे करना है उसके ऊपर। नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाइन अप्लाई अब आप कैसे करेंगे, इस जगह को ध्यान से समझना।
देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना के दो पार्ट है, मैंने पहले आपको बताया था, एक ग्रामीण है और एक शहरी है। तो शहरी का जो पार्ट है उसको आप घर बैठे इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो ग्रामीण का पार्ट है उसको आप खुद जो है ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए आपको जाना होगा कार्यालय में, जैसे कि अंचल कार्यालय हो गया, पंचायत कार्यालय हो गया, या वीडियो पे जाके आपको अपना डिटेल सबमिट करना होगा। उनकी जो अधिकारी है जो इस पोर्टल में लॉगिन करने की लॉगिन आईडी डिटेल्स उनके पास है, वही आपके बिहाफ पे आपका डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकता है। आप खुद किसी भी हालत में जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन या ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। समझ जाओ इस बात को। कोई भी वीडियो में दावा किया जाता है कि ऑनलाइन अप्लाई मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो पूरा का पूरा झूठ है। मैंने आपको बता दिया, किसी भी तरीके से आप जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पर खुद ब खुद अप्लाई नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पर एप्लीकेशन अभी तक हम लोग जो गांव के एरिया में देखा हूं कि उसमें जो हमारी पंचायत होता है, ठीक है, वो ही डिसाइड करता है कि किसको घर मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट की ओर से ना इसका एक शेड्यूल, जब इस योजना को लॉन्च किया गया था तब से इसका प्रावधान बना के रखा गया है कि किसको पहले घर मिलेगा। क्योंकि मैं फिर से बता दूं कि सबको एक साथ घर नहीं मिल सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। आप भी सोच के देखिए कि आपको और मतलब आपके एरिया में जितने भी सारे, सबको एक साथ घर नहीं मिलेगा ना। कुछ लोगों को अभी मिला है, कुछ लोगों को अगले साल मिला है, कुछ लोगों को मतलब अगले साल मिलेगा, कुछ लोगों को पिछले साल मिला था, अभी आपको मिल रहा है। तो ऐसे ही शेड्यूल पे चलने वाला है ये चीजें, ठीक। तो यहाँ पे जो प्रावधान है जो पोर्टल पे, मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पोर्टल पे जो प्रावधान बना के रखा गया है कि किसको पहले सिलेक्ट किया जाएगा, उसका मैं आपको चीजें समझा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले ना ये जो होता है ना, ये ग्राम सभा बुलाया जा सकता है। जो हमारे ग्राम की मुखिया है या पंचायत का मुखिया है, उन्होंने आके ग्राम सभा बुला सकता है या पंचायत ऑफिस में एक मीटिंग बुला सकते हैं। ये दोनों केस हो सकते हैं। उसमें डिसाइड किया जाएगा कि किसको पहले घर मिलेगा, किसका जरूरत ज्यादा है। लेकिन गवर्नमेंट की जो प्रावधान है उसमें बताया गया कि सबसे पहले इन्हीं लोगों को घर मिलेगा। कोई भी ऐसे व्यक्ति जो सशस्त्र सुरक्षा बल से बिलोंग करता है, जो पुलिस बल से बिलोंग करता है, जिनका एक्सीडेंटली मौत हो गया, मतलब जो लड़ते हुए मौत हो गया है, तो उनके जो विधवा पत्नी होता है उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा। सारे जगह मिला लीजिए, लेकिन सबसे पहले आर्मी वाले, पुलिस वाले, अगर डेथ हो गया उसका, तो उसका पत्नी या उसका घर वाले या उसका रिश्तेदार, इन तीनों को सबसे पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा। सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इनकी जो परिवार है जो मारा गया है, इनकी परिवार को अगर प्रधानमंत्री आवास योजना मिलना चाहिए, कोई भी इलाके का हो, इनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगा। ओके, नेक्स्ट, जिनके घर में ना मारण रोग से जूझ रहा है, व्यक्ति मारण रोग से जूझ रहा है, जैसे कुष्ठ हो गया या कैंसर हो गया या HIV से जूझ रहा है, ठीक है, तो उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगा इन लोगों के बाद। उसके बाद किसी के घर में किन्नर का जन्म हुआ है या वो बड़े हो गए हैं, तो उनको भी जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का प्राथमिकता दी जाएगा। ऐसा प्रावधान इस पोर्टल में बहुत पहले से ही ऐड किया हुआ है। अब यहाँ पे होता क्या है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में जो मीटिंग होता है उसमें इस चीजों के ऊपर डिस्कशन होता है और उसके बाद एक फाइनल लिस्ट बनाया जाता है। उस लिस्ट के हिसाब से आपके घर में अधिकारी आता है और आपके घर की जांच करता है। अगर देखा जाए कि हाँ वाकई में आपको घर चाहिए, तो उसके बाद आपको कार्यालय में बुला के आपके डॉक्यूमेंट्स दिया जाता है। जिन सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने अभी बात किया, इन सारे डॉक्यूमेंट्स लिया जाता है और उसके बाद आपके बिहाफ पे अधिकारी जो है बैठ के आपके बिहाफ पे अप्लाई कर देगा और उसके बाद आपको उसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक चीज आप घर बैठे कर सकते हो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पर, वो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का स्टेटस चेक करना या सूची चेक करना कि क्या है, मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, मेरे को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें आप घर बैठे चेक कर सकते हो। उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसको चेक करने के लिए आपको अपने ब्राउजर ओपन करना है, मोबाइल फोन या कंप्यूटर कुछ भी कह लीजिए। वहां पर आपको टाइप करना होगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। अब जैसे टाइप करेंगे तो यहाँ पे जो वेबसाइट आ रही है ये नहीं है, यहाँ पे जो वेबसाइट आ रहा है इस पे भी आप चेक करके देख सकते हो कि ये वाला प्रधानमंत्री आवास योजना है पर ग्रामीण नहीं है। तो ऐसे ऐसे आप फाइंड आउट करोगे ना तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि भाई कौन सा ऑफिशियल वेबसाइट, क्योंकि आप लोग आम जनता आपको नहीं पता होता है कि कौन सा ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसलिए आप करो क्या, अगर आप यहाँ पे जाओगे ना तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना का नहीं है, ये कोई आम पब्लिक द्वारा चलाया जाने वाला वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, मैं क्लियर बताया हूँ आपको। लेकिन आपको उसके लिए क्या करना होगा, ऑफिशियल वेबसाइट तक पहुंचने के लिए
आपको यहाँ पे टाइप करना होगा YOJNABANK योजना बैंक, एक साथ टाइप करके आप एंटर बटन क्लिक कर दीजिए और जो पहला वेबसाइट खुलकर आ रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको क्लिक करना होगा। इसके अंदर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे, ठीक है। पर ऑनलाइन आवेदन होता नहीं है, फिर भी लोग ढूंढता है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा हूँ। मैंने आपको बता दिया कि ऑनलाइन आवेदन होता नहीं है, क्या आवेदन का प्रोसीड्योर है, लेकिन आपको स्टेटस चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट की जरूरत है। अगर आपको यहाँ पे ये चीजें नहीं दिख रहा है, आप वीडियो को कुछ दिन बाद देख रहे हो, तो उस केस में ये जो बॉक्स है इसमें भी आप टाइप कर सकते हो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या PMAYG। उसके बाद आप हिट कर दीजिए। देखो आपके सामने दो ऑप्शन आ गया, प्रधानमंत्री आवास योजना न्यू लिस्ट या सूची कैसे देखोगे, ऑनलाइन आवेदन कैसे करोगे, किसी भी एक को आप ओपन कर लीजिए। जैसे अगर हम इसी को ओपन करते हैं ना, तो इसका एकदम नीचे आ जाएंगे और आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आने के बाद आप देखिए कैसे आप सूची चेक करोगे, उसका यहाँ पे देखो लिस्ट चेक आप कैसे करोगे, उसके बारे में यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया गया है। स्टेप 1 स्टेप 2 क्या है, तो आप इसको पढ़ के इजीली जो है अपना काम कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट, इसको आपको इस प्रकार से कॉपी करना है, या थोड़ा सा नीचे देखिए तो यहाँ पे लिंक का टेबल बनाया नहीं गया है, चलो कोई बात नहीं, इसको आपको कॉपी करना होगा या फिर इसके ऊपर ही आप क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। ये रहा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का ऑफिशियल वेबसाइट, जो हमने शुरुआत में आपको बताया था। इसके अंदर क्या अपडेट आया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बने रहिएगा वीडियो के साथ। अब आपको रिजल्ट चेक करने के लिए, सूची चेक करने के लिए आपको यहाँ पे आवास सॉफ्ट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद रिपोर्ट के ऑप्शन के अंदर आपको क्लिक करना होगा एंड उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आने के बाद बेनिफिशियरी डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन के अंदर क्लिक करना होगा एंड उसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट चूज करना है एंड उसके बाद यहाँ से आपका जिला चूज करना है। उसके बाद यहाँ से आपका तहसील चूज करना है। उसके बाद यहाँ से आपका पंचायत चूज करना है। उसके बाद आपको यहाँ से फाइनेंशियल ईयर चूज करना है। अब मैं जो बताने वाला था कि यहाँ पे जो अपडेट आया है, देख सकते हो कि यहाँ पे 2024-25 का नया अपडेट आ चुका है, तो इसको सिलेक्ट करना होगा एंड उसके बाद यहाँ से आपको योजना सिलेक्ट करना है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, एंड उसके बाद जो कैप्चा कोड आ रहा है इसको फिल करके जैसे आप सबमिट बटन के अंदर क्लिक कर देंगे तो आपकी उन क्षेत्र की सभी लोगों का नाम आ जाएगा। उनमें से आप अपना नाम चेक कर सकते हो। नाम चेक करते वक्त ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके नाम से दूसरा तीसरा और भी व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन आप अपना जो मनरेगा कार्ड है उसका नंबर से इसको वेरीफाई करा लीजिएगा। आई होप कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से संबंधित जो नया अपडेट है या अप्लाई कैसे करेंगे उसके बारे में सारा डाउट आपका क्लियर हो गया है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।